नमस्कार साथियों, मैं देवेश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। साथियों, अपने कुंडली विश्लेषण के इस नए अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफल राजनेता के बारे में जिसने कि किसी एक राज्य में अब तक का सबसे लंबा टेन्योर अपना पूरा किया है। जी, मैं बात कर रहा हूं ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुए और लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत सामान्य परिवार से उठ करके बंगाल के सबसे ताकतवर पद को प्राप्त करने में सफल हुआ और साथ ही साथ अपने जीवन में उस व्यक्ति ने अकूत धन संपदा का अर्जन किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार की कुंडलियां कभी भी सामान्य नहीं होती हैं। ये लाखों करोड़ों में कोई एक ही व्यक्ति होते हैं जिनके चार्ट में इस प्रकार का बल होता है। ओके, तो ये चार्ट आपके सामने उपस्थित है। इस पूरे चार्ट का हम विश्लेषण करेंगे, इसलिए हर एक बात को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी बात आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो बातें भी बता सकें। साथ ही साथ आप अपने जन्म कुंडली को भी अवश्य खोलिएगा और उसमें किन किन प्रकार के राजयोग हैं, कौन कौन से योग आपको बनते हुए दिख रहे हैं, उसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि हम देख रहे होंगे यहाँ पे लग्न भाव में 6 नंबर का अंक लिखा है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने अपने स्वास्थ्य और आयु और रोग विचार के वीडियो में आपको बताया था कि लग्न और लग्नेश की मजबूती का आखिर क्या प्रभाव होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। जो भी उसके चार्ट में राजयोग होते हैं उनको फलित करने में लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति होती है, क्या उनका सहयोग होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर का अंक लिखा है जिसके स्वामी होते हैं मरकरी, बुध, जो कि अपने से 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर लग्न भाव का स्वामी लग्नेश 11वें भाव में जाकर के बैठ जाए, यानी कि आय भाव में, जिसे कहते हैं लाभ भाव कहते हैं, वृद्धि भाव कहते हैं, तो लग्नेश की वृद्धि भाव में जाके बैठने के पश्चात ये लग्न अत्यंत मजबूत स्थिति में आ जाता है। अभी हम और भी योग देखेंगे और बताएंगे कि आखिर लग्न और लग्नेश की स्थिति किस प्रकार से मजबूत होती है इस चार्ट में। तो पहली कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती है कि लग्नेश अपने से 11वें में जाकर के बैठा है। उसके साथ ही आप देखें कि लग्नेश अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र ग्रह किस भाव के स्वामी बनते हैं? आपके 9वां भाव, भाग्य भाव के स्वामी, साथ ही आपके दूसरे भाव, धन भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो उस व्यक्ति के जीवन में लाभ किस प्रकार से अपने आप स्वतः चल के आए हैं, आप उसका आकलन स्वयं कीजिए। एक तो लग्नेश की मजबूत स्थिति, साथ ही धन भाव के स्वामी आय भाव में जाके बैठ गए हैं, वो भी लग्नेश के साथ। साथ ही साथ धन भाव के जो स्वामी हैं वो आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो इस व्यक्ति के भाग्य में अकूत धन संपदा का अर्जन लिखा हुआ था, आप ये मान के चलें, क्योंकि वो स्थितियां यहाँ पे अत्यंत स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। और ये चार्ट ऐसा चार्ट है जिसको आप प्रथम दृष्टया ही देख के समझ सकते हैं कि ये किसी बहुत बड़ी हस्ती का चार्ट हो सकता है। ठीक है, लग्न और लग्नेश की स्थिति का मजबूत होना, धन भाव भाग्य भाव के स्वामी का आपके 11वें भाव में बैठना, साथ ही केंद्र भाव में सूर्य का बैठना। देखिए, आपका जो कर्मेश है, कर्म क्षेत्र है, वहां पे सूर्य का बैठना, और आपके जो कर्मेश होते हैं वो भी बुध होते हैं। अब ये भी स्थिति देखिए, जो व्यक्ति जिसका लग्नेश एक तो आय भाव में जाके धन भाव और भाग्य भाव से जुड़ जाता है, साथ ही अपने कर्मेश के वो स्वयं कर्मेश भी है, ठीक है, कर्म क्षेत्र का स्वामी भी है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने भाग्य से अकूत धन संपदा और यश का अर्जन करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ पे जो 10वें भाव में 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसके स्वामी बुध, जो कि 10वें का आय भाव होता है। 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र का आय भाव, धन भाव होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र का धन का अर्जन करेगा, वो स्थिति यहाँ पे स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ पे 6ठे भाव में राहु और 12वें में केतु का। साथ ही साथ इस चार्ट में एक विशेष बात और भी है कि बुध यहाँ पे वक्री होने के बाद अपने स्वयं भाव, अपने स्वयं राशि में आ जाता है। देखिए, एक तो यहाँ पे विश्वविख्यात योग बनता है। कैसे?
कि 10वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है तो अपने आप में ही ये विख्यात योग बनाता है। देखिए आपका कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में आप जो भी कर्म करते हैं उससे जो संचित आपका आय होगा वो आपका 11वां भाव, आपका दूसरा भाव, 10वें का दूसरा भाव हो जाता है जो कि आपका 11वां भाव होता है। तो आपके कर्म की ख्याति हो जाती है, तो आप कर्म से अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ बुध वक्री होने के साथ अपने से पिछले भाव यानी 10वें भाव में भी 50% की एनर्जी के साथ आके स्थापित होता है, तो अपने भाव की वृद्धि कर देता है, अपने राशि की वृद्धि कर देता है। तो इससे एक अच्छी बात यह उत्पन्न हो जाती है कि जो शनि के ऊपर जो सूर्य का कुछ एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे शश योग भी बन जाता है। अब आप देखते जाइए कि इस चार्ट में एक के बाद एक कितने बड़े बड़े राजयोग आपको दिखाई पड़ेंगे और सबसे मुख्य बात यह है कि इन सभी राजयोगों के फलित होने का एकमात्र कारण है कि लग्न और लग्नेश की अत्यंत मजबूत स्थिति में बैठ जाना। ओके, शनि चूंकि डायरेक्ट होकर के अपने से लग्नेश के ठीक पिछले भाव में उपस्थित है, तो आप देख रहे होंगे कि शनि का भी एक सपोर्ट लग्नेश को मिल रहा है जो कि लग्नेश का मित्र ग्रह होता है। देखिए शनि, शुक्र और मरकरी आपस में मित्र ग्रह होते हैं कि जब यहाँ पे शनि की मजबूती, थोड़ी बहुत भी मजबूती अगर यहाँ पीछे से सपोर्ट 12वें भाव से सपोर्ट अगर मरकरी या लग्नेश को मिल जाता है तो लग्नेश की स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ अब अंत में देखिए आप, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में अत्यधिक लिक्विड मनी कहाँ से पैदा किया, तरल पैसा। व्यापार में आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप इनके ऊपर रिसर्च कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि इनके पास बहुत बड़े बड़े व्यापार थे, अत्यधिक पैसा था। उसका रीज़न देखिए, एक तो 11वें भाव में 4 नंबर की राशि है, ठीक है, लिक्विड, ये तरल भाव, ये जल राशि है और उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो देखिए 7वें, वहाँ से 7वें भाव में उपस्थित होकर के वो अपने ही भाव की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धन कमाएगा ही कमाएगा, चाहे जैसे। अब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना बड़ा राजपद कैसे प्राप्त किया। तो उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारा चौथा भाव और 10वां भाव अत्यंत मजबूत स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे गुरु वक्री भी है, जुपिटर वक्री होकर के अपना आधा प्रभाव 50% प्रभाव अपने से पिछले भाव में देता है, अपने ही राशि में देता है। 9 नंबर का स्वामी गुरु होता है तो अपने भाव में वापस आ जाता है, तो ये अपने भाव की वृद्धि कर देता है। ओके, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का जो भाव है वो किस प्रकार से बुध के वक्री हो जाने के पास एक अच्छी स्थिति में आ जाता है। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे सूर्य 10वें भाव में उपस्थित है, आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य उपस्थित है केंद्र में, तो ये अत्यंत ही भाग्यशाली स्थिति में मानता हूँ। लगभग सुबह के 11 बजे का इनका जन्म है, तो संभव है कि सूर्य 11 बजे के आसपास 10वें भाव में ही अपना पूरा का पूरा प्रभाव देता है। एक तो कर्म क्षेत्र में सूर्य का आना, यानी कि आपका जो भी कर्म क्षेत्र होगा वहाँ पे गवर्नमेंट, राजपद, इस प्रकार की बातें अवश्य वहाँ पे रहेंगी। साथ ही साथ आप देखिए शत्रुघ्नता योग है इस व्यक्ति के चार्ट में, 6ठे भाव में राहु है और जो राहु का जो डिस्पोजिटर है वो शनि आकर के बैठा है 10वें भाव में सूर्य के साथ, जिसकी स्थिति बुध के वक्री हो जाने के बाद अच्छी हो जाती है। और आपको पता होगा कि राहु की सबसे जो अच्छी स्थितियां होती हैं जिन भावों में, उनमें से एक भाव होता है 6ठा भाव। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल जो भी कंडीशंस देख रहे हैं इस चार्ट में कि इतने बड़े बड़े राजयोग फलित तभी हुए जब व्यक्ति का लग्न और लग्नेश अत्यंत मजबूत स्थिति में था। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप कोशिश करें कि अपने चार्ट में भी इस प्रकार के योगों को देखने और समझने का प्रयास करें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या कोई बात अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।